नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, एम्स भोपाल में भर्ती निकलकर सामने आई है। इसमें आईटीआई क्वालिफिकेशन वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने 10वीं पास किया या 12th पास है तो भी आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में हम जानेंगे। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है कि अगर आप आईटीआई के गवर्नमेंट जॉब का सर्च करते हैं तो इजी वे ग्लोबल जो हमारा कोचिंग का वेबसाइट है, इस पे आईटीआई से रिलेटेड सभी जॉब का अपडेट आपको इस पे मिलता है। तो क्या करना है, गूगल में easyWayglobal.in सर्च करना है। इसके बाद ये पेज खुल जाएगा और इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ आईटीआई जॉब्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने पर गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब पर क्लिक कर लेंगे और जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने आईटीआई के रिलेटेड बहुत सारे जॉब अपडेट आपको यहां पर दिखेगा। ये सारे आईटीआई के जॉब अपडेट है, ठीक है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब करना क्या है, सबसे फर्स्ट में देखिए एम्स भोपाल भर्ती 2023, इस पे क्लिक कर लीजिए। यहां पर क्लिक करेंगे तो डिटेल्स इसका नीचे आपको ओपन हो जाएगा। देखिए सारा डिटेल्स यहां पे, पोस्ट 233 गो है और इस वैकेंसी का जो लास्ट डेट है 30 अक्टूबर है और इसका जो लेटेस्ट अपडेट है 7 अक्टूबर को ये फॉर्म को रिलीज किया गया था, ठीक है। और यहां पे जैसे स्क्रॉल करते हुए नीचे पहुंचेंगे, ये सारा डिटेल्स यहां दिया हुआ है। इसके अलावा नोटिफिकेशन को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए क्लिक हियर पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड करते हैं और डिटेल्स नोटिफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं यहां पे सारा चीज लिखा हुआ है। वन बाई वन करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो टेबल बना हुआ है इसमें भर्ती डिटेल्स दिया हुआ है, इसको देखते हैं। नंबर 1 पे है सोशल वर्कर के लिए, ठीक है। और ग्रुप सी का जॉब है, लेवल 4 है पे स्केल, ठीक है। और इसमें टोटल पोस्टों की संख्या 2 है, ठीक है। इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ का है, ठीक है ना। ऑफिस स्टोर या अटेंडेंट या मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसी में आईटीआई वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। ग्रुप सी का जॉब है, ठीक है ना। ग्रुप डी नहीं है, ग्रुप सी है और लेवल 1 का है, ठीक है। और यहां पे टोटल भर्ती की संख्या की बात करें तो 40 दिया गया है, जिसमें जनरल में 17 है, ओबीसी का 10 है, एससी का 6 है, एसटी का 3 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पद निकाले गए हैं। केवल दूसरे नंबर वाले में आईटीआई के बच्चे अप्लाई करेंगे। बाकी जितने भी यहां पर पद दिख रहे हैं टोटल 12 तक, सब में 12th पास वाले अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 12th पास हो, 10वीं पास हो, उनके लिए ये सारा चीज दिया हुआ है। इसके बारे में आप लोग देख लेंगे। मुख्य रूप से 40 पद है आईटीआई के लिए, ठीक है। और आईटीआई में कोई ट्रेड नहीं है, यहां पे केवल आईटीआई किए हैं और 10वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, कोपा हो, सभी ट्रेड वाले, आईटीआई के सभी ट्रेड वाले इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहां पे जो रिजर्वेशन है, जो छूट है, एज में सब दिया हुआ है। मुख्य रूप से आप यहां पे जो डेट है वो देख लीजिए। ओपनिंग डेट 6 अक्टूबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया भरना और इसका जो आखिरी डेट है 30 अक्टूबर है, ठीक है ना। फॉर्म भरने का आखिरी डेट क्या है, 30 अक्टूबर। ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पे मेडिकल फिटनेस की बात की गई है, ठीक है ना। तो मेडिकल फिटनेस जो भी चीजें हैं इस पे अलग से हम वीडियो बना देंगे। पहले फॉर्म भर लीजिए, बहुत सारी चीज इसमें लिखा हुआ गया है, आप इसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है ना, सीबीटी टेस्ट होगा। और सीबीटी टेस्ट में यहाँ पे लिखा है कंटेस्ट क्लियरिंग द सीबीटी विल बी सब्जेक्टेड टू स्किल टेस्ट, ठीक है ना। अगर आप सीबीटी क्वालिफाई करते हैं, मतलब जो ऑनलाइन एग्जाम होगा क्वालिफाई करते हैं, इसके बाद स्किल टेस्ट भी आपका होगा, ठीक है। अब स्किल टेस्ट आपको लग रहा होगा कि आईटीआई के बच्चे के लिए, तो इसमें स्टेनोग्राफर भी है, ड्राइवर का भी है, तो उन लोगों का भी स्किल टेस्ट होता है। और आपका स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा इसका कोई क्लियर नहीं लिखा हुआ है, अगर होगा तो आपको बता दिया जाएगा पहले, ठीक है। अब स्किल टेस्ट के लिए बोला जा रहा है कि भाई जो सीट है उससे ज्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है ना। उससे सीट से ज्यादा बच्चों को किसके लिए बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो रेशियो होगा 1:3 का होगा, मतलब एक सीट पर 3 बच्चों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब जो टेस्ट होने वाला है आपका, ठीक है ना, जो एग्जाम होगा उसके एग्जाम का पैटर्न यहां पर दिया होगा, किस तरह का एग्जाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 पूछा जाएगा, ठीक है ना। टोटल मार्क्स 100 का होगा, 90 मिनट टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन
100 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट टाइम रहेगा आपके पास, ठीक है। और आपका जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से प्रश्न आएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब मैथ से क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अलावा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में यहां नीचे दिया गया 6 और 7 में, ठीक है ना, इसको पढ़ लेना होगा। सीसीएस, ठीक है ना, रूल्स 1964 और सीसीएस रूल्स 1972, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। और यहां पे लिखा हुआ कि सेपरेट पोस्ट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन सीबीटी। बोला है कि जितने भी पद निकाले गए सबका अलग अलग मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सीबीटी एग्जाम, ठीक है। अब इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो लिखा है कि इंपॉर्टेंट नोट फॉर सीबीटी, ठीक है ना, सीबीटी जो होने वाला उसमें निगेटिव मार्किंग भी 0.25, ठीक है ना। सही करने पे 1 नंबर मिलेगा, लेकिन गलत करने पे 0.25 नंबर कट जाएगा, मतलब 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा आपका, ठीक है। अब बोला है कि कंपोनेंट अथॉरिटी में भी रिवाइज द क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ सीबीटी डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट। बोल रहा है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्लियर नहीं बताया गया है कि भाई कितने नंबर पासिंग मार्क्स में रखा जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि भाई जो अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगी कि भाई 30 नंबर रहेगा 40 नंबर रहेगा, ठीक है ना। इसके लिए परेशान नहीं होना है, ये ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। और आपको ई एडमिट कार्ड आएगा जिससे डाउनलोड करके आपको सीबीटी एग्जाम देने जाना होगा, ठीक है। और ये जो एडमिट कार्ड आपका आएगा एम्स भोपाल के वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा, जिसको आपको डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ठीक है ना, हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके आप इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। आंसर की जैसे एग्जाम होगा तो आंसर की भी आपको जारी कर दिया जाएगा और इससे आप अपना जो मेरिट लिस्ट है उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, एज में छूट मिलेगा, ओबीसी है तो 3 साल और एससी एसटी है तो 5 साल और पीडब्ल्यूडी है तो 10 साल छूट आपको मिलेगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे तो जो क्वालिफिकेशन की बात करें, जैसे कि अभी क्वालिफिकेशन का हम बात नहीं किए तो क्वालिफिकेशन के लिए भी आप परेशान होगा, उससे पहले देख लीजिए कि जो एग्जाम फी है 1200 रुपए है, किसका, जनरल का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 600 रुपए है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि एग्जाम फी 1200 रुपए है, ठीक है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया है। सोशल वर्कर के लिए देखिए दिया हुआ है यहाँ पे 10+2, ठीक है ना, 12th पास होना चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो दूसरे नंबर पर था आईटीआई का क्वालिफिकेशन देख लीजिए यहाँ पे, पोस्ट का नाम है ऑफिस स्टोर अटेंडेंट, ठीक है ना, मल्टीटास्किंग स्टाफ, क्वालिफिकेशन भी लिखा है 10वीं पास, ठीक है ना, 10वीं पास और आईटीआई इक्विवेलेंट, 10वीं पास और आईटीआई होना चाहिए। एज लिमिट नो एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी इसी तरह के सारे पद पे यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स दिया गया है और ये सारे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका क्वालिफिकेशन है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, जो 12th वाले बच्चे हैं, जो 10th वाले हैं, आपका क्लियर यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है ना, सारे में क्वालिफिकेशन डिटेल्स दे दिया गया है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। बाकी आपके मन में कोई डाउट होगा, कोई कमेंट पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखिए सिलेबस भी दिया हुआ है, ठीक है ना, कि इंग्लिश से क्या पूछेगा, जनरल नॉलेज में क्या पूछेगा, मैथमेटिक्स में क्या पूछेगा, रीजनिंग में प्रश्न कहां से आएंगे, सारे का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ सारा सिलेबस दिया हुआ है। अब तो ये डिटेल्स कंप्लीट हो गया। अब जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी फॉर्म को अप्लाई कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।